गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसकी समरी देखेंगे और फिर इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट है, दो कणों का एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दूसरों के यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमारा, वो वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर कोई वस्तु इसका मास है और एक वस्तु दूसरा इसका मास है, ये मास 1 है, ये मास 2 है, तो इसके गुणनफल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी का वर्ग का ये यत्नानुपाती होता है। तो ये एक फॉर्मूला इससे जनरेट होता है। जिन दो वस्तुओं के बीच ये बल लगता है, कोई पिंड गुरुत्व बल और अपने केंद्र से लगाती है। जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो हम कह सकते हैं वस्तु मुक्त पतन में है, यानी फ्री फॉल में है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा होती है, वह वस्तुओं के जड़त्व की माप होती है। भार किसी वस्तु में लगने वाला वह बल है जिसमें पृथ्वी अपनी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। द्रव में रखी गई किसी वस्तु के ऊपर की ओर द्रव के बल लगाने की प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहते हैं। जी समानुपातिक रूप से स्थिर रहता है और ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर इसका मान समान रहता है, इसलिए सार्वत्रिक गुणत्व सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मान 6.673 × 10⁻11 nm का स्क्वायर kg² है। इसका SI मात्रक ये है, पर ये इसका अगर आपने ये नहीं लिखा तो फॉर्मूले को पूरा नहीं माना जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। ये सारा निकालना आपकी बुक में भी सिखाया गया है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने पर बल को प्रणोद कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन nm², इसे पास्कल यानी PA भी कहते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भाग के बराबर होता है। कागज़ की गेंद की अपेक्षा कागज़ पर वायु लगाया गया प्रतिरोध अधिक होता है। वायु भी कागज़ की इधर उधर हटा सकती है, अतः कागज़ की शीट भी उसी परिवर्तित के रूप में गेंद के साथ बंद गिरेगी। यानी इसमें क्या बताया गया, अगर हमारे इन्वायरमेंट से, मैं आपको एक सिचुएशन में बताती हूँ, अगर इन्वायरमेंट से हवा ही हट जाए तो आप एक गेंद को और एक कागज़ को गिराएंगे तो दोनों ना समान रूप, यानी जब गेंद गिरेगी तभी कागज़ गिरेगा। पर क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे तो हवा है, एयर रेसिस्टेंस है, तो हमारा क्या होता है, कागज़ जो होता है वो धीरे धीरे गिरता है और गेंद जल्दी गिर जाती है। पर अगर एयर हट जाए तो वो दोनों बराबर गिरेंगी। ये इसमें लग रहा है कि कागज़ की शीट के परिवर्तित गेंद से मंद गिरेगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अन्य जगहों पर अपने ध्रुव पर अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुव अन्य जगहों की अपेक्षा चपटी है। अब जब ध्रुव के यहाँ पे चपटी है, यहाँ पे ऐसे वो चपटी है, तो उसका मान कम होता रहता है, पृथ्वी के केंद्र से कम रहता है, जिससे त्वरण का मान बढ़ जाता है। तो हम इसका 10 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं। अगर आपको 10 मीटर लेना हो तो क्वेश्चन में दिया होगा, पर इसका गुरुत्वीय त्वरण मान 9.8 ही आप यूज़ करेंगे। अब पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाइए। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार द्रव्यमान के गुणनफल के यत्नानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्यत्यानुपाती होता है। जिन दो वस्तुओं के बीच ये बल लगता है, इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा उनकी सतह पर रखने पर वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको वस्तु का बल निकालना है। तो एक द्रव्यमान हमने m ले लिया, वस्तु का द्रव्यमान m2, बीच की दूरी r, उससे बीच में लगने वाला बल। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार ये फॉर्मूला बनेगा। g का सार्वत्रिक गुणांक हमें निकालेंगे तो 6.673 × 10⁻11, यानी इन सब में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी गुरुत्वीय त्वरण बल के कारण गिरती है, हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल से कारण गिरती है तो उससे वेग में परिवर्तन होता है। इस वेग में परिवर्तन से उसका त्वरण
होता है, इसे ही हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा होती है, ये वस्तु के जड़त्व की माप होती है, ये प्रत्येक स्थान पर अचर होती है, इसका मात्रक किलोग्राम है और ये भौतिक तुलना में मापा जाता है, ये एक अदिश राशि है। और अगर हम भार की बात करें तो वह वस्तु बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर केंद्र खींचती है, वस्तु का भार स्थान स्थान पर बदलता है, इसका मात्रक न्यूटन है, ये एक कमानीदार तुलना पे मापा जाता है और ये एक सदिश राशि है। फिर तो आप इस टेबल को याद करेंगे, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, द्रव्यमान और भार में डिफरेंस। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। गुरुत्व त्वरण क्या होता है, मुक्त पतन क्या होता है, द्रव्यमान और भार में डिफरेंस, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या होता है और उसका सिद्धांत कितनी वैल्यू होती है, बस आपको ये सब याद करना है। आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।